चित्रकूट की बड़ी प्यारी कथा है। भगवान राम सीता जी के साथ चित्रकूट में रहते थे। तो प्रभु का नियम था कि रोज कुटिया के बाहर बैठकर सत्संग का आनंद लेते थे। कभी भगवान खुद बोलते थे, कभी महात्मा लोग बोलते थे, बड़ा आनंद आता था। रोज कथा चलती थी। तो धीरे 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 महात्माओं की भीड़ लगने लग गई। बहुत सारे महात्मा आने लग गए। शाम होते ही सब अपनी अपनी कुटिया से निकलकर भगवान के पास पहुंच जाएं और सब भगवान को टकटकी लगाकर देखते रहते। मेरे प्रभु बड़े सुंदर है। तो भगवान की वाणी सुनते और भगवान को एक टक निहारते रहते। और कोई कोई महात्मा उसमें ऐसे थे कि आसपास की एक्टिविटीज को भी देखते रहते कि प्रभु क्या करते हैं, कौन कौन साथ में रहता है, कैसे कपड़े पहनते हैं। तो वही वक्ता की हर बात का प्रभाव होता है ना। तो महात्मा लोग भगवान को केवल सुनते ही नहीं थे, देखते भी थे। तो एक दो महात्माओं ने देखा कि आह, सीता जी का कितना सौभाग्य है, क्या परम सौभाग्यशाली हैं सीता जी। भगवान के साथ ही रहती हैं, दिन भर भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। भगवान पूजा करते हैं तो उसकी तैयारी सीता जी करती हैं। भगवान पूजन से उठते हैं तो भोजन बनाकर तैयार रखती हैं। तो एक दो महात्माओं के मन में ऐसा भाव आया कि यदि ऐसी पत्नी हो जाए तो पत्नी क्या बुरी है। गए थे कथा सुनने के लिए, और नजर क्या पड़ी, बोले बढ़िया पत्नी यदि हो और ऐसी पत्नी मिल जाए, आह, फिर संसार में बंधन कहां होगा। वो भी तो बेचारी हमारे साथ भजन में सहयोग करेगी। तो वो दो महात्मा के मन में ऐसा भाव आया तो उन्होंने सभी महात्माओं को बुलाकर कहा, सुनो, आप लोगों ने एक बात नोट की क्या? बोले भगवान के साथ जो सीता जी हैं, भगवान की कितनी हेल्प करती, कितनी सहायता करती। अब आप लोग कहते हो पत्नी बुरी है, पत्नी बुरी है। अरे सीता जी की तरह पत्नी मिल जाए तो जीवन तो परम सौभाग्यशाली। तो बोले तो क्या हम लोगों को भी शादी कर लेनी चाहिए। तो फिर बात उठी कि भाई शादी कर तो लो, लेकिन अपनी कन्या देगा कौन आपको। महात्माओं ने सोचा कि बात तो सही, अब इस उम्र में कौन अपनी कन्या दे। तब एक संत ने कहा कि नहीं, एक उपाय है। क्या? बोले आप लोगों ने सुना नहीं कि भगवान के चरणों से पत्थर भी लग जाए तो स्त्री बन जाती है। बोले हाँ, ये आइडिया सही। बोले एक काम करो, चित्रकूट में पत्थर के पहाड़ बहुत हैं, तो सब लोग अपनी अपनी नाप से जितनी बड़ी पत्नी चाहिए उतने बड़े बड़े पत्थर उठा लाओ और स्त्री के ही आकार का सुंदर स्वरूप उसको दे दो। और फिर एक दिन भगवान राम की पधरावनी करा लेते हैं घर पर, अपने आश्रम पर, और जैसे ही भगवान आए चरणों में वो शिला लगा दी जाए, स्त्री बन गई। और आप लोगों ने सुना नहीं, ऋषि पत्नी ही प्रकट होती है भगवान के चरणों से। अहिल्या ऋषि पत्नी ही तो थी। महात्माओं ने कहा ये आइडिया अच्छा है, ये उपाय बढ़िया है। अब सारे महात्मा लोग, कथा वथा बंद हो गई। अब दिन भर पहाड़ों पर घूम रहे, अपने अपने नाप के बराबर पत्थर खोद रहे, सब ले आए। और आश्रम में अब यही सब काम चल रहा है, मूर्ति बनाने का। भगवान ने एक दिन लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये महात्मा लोग कहां चले गए? रोज आते थे बेचारे और कितनी प्यारी कथा होती थी। रोज 1-2 घंटे कथा होती थी, सत्संग होता था, कितना आनंद आता था। ये कुछ दिनों से महात्मा दिखाई नहीं दे रहे, कहां चले गए? लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु वो आजकल एक नए काम में लगे, आप परेशान मत होइए, कुछ दिन में आपके पास निमंत्रण आने ही वाला है उनके आश्रम पर पधारने का। भगवान आंख बंद करके देखे और बड़े हंसे प्रभु। महात्मा ने सोचा, वास्तव में भगवान ने सोचा कि महात्मा लोग भोले ही होते। अब इनको ये नहीं पता
कि शादी के समय जो आनंद और खुशी दिखाई देती है वो केवल उसी समय तक दिखाई देती है, और बाद में जीवन भर जो होता है, जय जय सिया राम। तो भगवान राम ने उसी समय ऐसी लीला की, ललित नर लीला। सीता जी का अपहरण हो गया और तब भगवान राम इतने तेज से रो रहे, इतने जोर जोर से रो रहे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु लीला कर रहे हैं ना, तो इतनी तेज रोने की क्या जरूरत है? भगवान ने कहा तुम चुप रहो, जो मैं कर रहा हूं वो और तेज से रोना चाहिए उसमें। इतना तेज तेज भगवान रो रहे। महात्माओं ने एक दिन सुना, महात्मा ने को सुना ये रो कौन रहा है? बोले भगवान रो रहे। क्यों? बोले पत्नी का अपहरण हो गया। महात्माओं ने सोचा राम राम राम, पत्नी के आने के बाद ये रोना भी पड़ता है क्या? अरे बोले फेंको, हटाओ, नहीं चाहिए पत्नी। और भगवान लीला करके वहां से आगे बढ़ गए। मतलब ये कि भगवान का रोना भी महात्माओं का कल्याण कर गया। भगवान शंकर का हर कार्य कल्याणप्रद होता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।